हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की चर्चा हम करेंगे दोस्तों रीट 2021 को लेकर बीएसटीसी धारियों के लिए और साथ ही बीएड धारियों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों ये न्यूज़ बुरी है, क्योंकि ये केस एक बार पुनः हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं। और ये ले जाने वाले भाई साहब है देवेश कुमार। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे वो संतुष्ट नहीं है और एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर किया है। तो अब ये मान के चलो कि कम से कम 2-3 महीने भर्ती और लेट हो गई। मतलब ये संभावना थी पहले कि मार्च के एंड तक सभी रीट वालों को ज्वाइनिंग देने के आसार थे। तो अब ये लग रहा है कि कम से कम मानो आप 5-6 महीने आप लेट हो गए दोस्तों। मतलब क्यों किया जा रहा है ये सब, और क्यों मतलब बेरोजगारों के साथ खेला जा रहा है, ये समझ से परे है। कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को वही बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे यही है निवेदन दोस्तों कि दोस्तों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और जो बहुत दिनों से सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उनके लिए एक पीड़ादायक मतलब ये हो जाता है कि जैसे जैसे इंतज़ार लंबा होता है वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ती जाती है दोस्तों। क्यों मैं भी इस दौर का भुगत भोगी हूँ, क्योंकि मैंने भी 2013 में एग्ज़ाम दिया था और 2015 में मेरे को ज्वाइनिंग मिली थी। लगभग 1.5-2 साल से ज्वाइनिंग मिली। उस दौरान बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी का जो सफ़र था वो निकला था। तो यही मैटर अब हो रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया है तो कम से कम मान के चलो 2-3 महीने तारीख पे तारीख वाली बात हो गई। और रही बात रीट के 50,000 पोस्टों की, तो ये बात जो छात्र नेता ये कह रहे हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन को चुनौती दी है उन्होंने। अरे भाई, सब एक साथ मिलकर 50,000 पोस्ट के लिए एक बार सरकार के समक्ष अपनी बात पुरजोर तरीके से रखो कि भाई इतने दिनों से भर्ती निकली है तो इसमें पोस्ट बढ़ाया जाए। बेचारे कई छात्र दिन रात सड़कों पर बैठे हैं पोस्ट बढ़ाने को लेकर, उनका समर्थन करो। तो जो 20,000 और बेरोजगार हैं वो भी सरकारी नौकरी लग जाएं, लेकिन नहीं, उनको अपनी रोटी सेकने से मतलब है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ना बीएड वालों के लिए अच्छा है और ना बीएसटीसी वालों के लिए। जो बेचारे बीएड वाले हैं सिलेक्शन हो रहा है वो भी लेट हो रहे हैं, और बीएसटीसी वाले हैं वो भी लेट हो रहे हैं। मतलब नुकसान दोनों को ही है, नुकसान दोनों को ही है। अगर आपको जनवरी से जून इनके बीच में ज्वाइनिंग मिलती है दोस्तों तो आपको बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि जुलाई में हर कर्मचारी को इंक्रीमेंट मिलता है। अगर जून बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो उस एक इंक्रीमेंट का नुकसान होगा जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा। मतलब इस बात का अभी पता नहीं चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा कि ये इंक्रीमेंट का नुकसान कितना ज़्यादा होता है। तो वो ये सब नहीं देखते हैं दोस्तों, और उनसे यही आप मांग करो कि रीट की पोस्ट बढ़ाई जाए, ना कि ये कोर्ट वोट खेलने का चक्कर, ये सब नहीं है। इनको आप बंद करवाने की कोशिश करो। और जो भी नेता हैं उन नेता से यही कहो कि बस जल्द से जल्द भर्ती पूरी हो जाए, जल्द से जल्द भर्ती पूरी हो जाए, इसी में सबका भला है। जो विवाद की जड़ है वो ये है दोस्तों कि जो सेंटर की जो गाइडलाइन है एनसीटी की, उसमें जो एक लाइन है ना, वो सारी विवाद की जड़ है। लेकिन उसको भी अगर सही ढंग से राज्य सरकार माने या न माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब राज्य सरकार ने लेवल 1 में बीएसटीसी वालों को माना है तो ये मांग मान लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भी अपने छोटे भाई हैं। अगर वो बीएसटीसी में शामिल नहीं होंगे तो बताओ कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। और जो बंदे लेवल 1 में स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलो आप लेवल 2 में भी उनके स्कोर हैं, बिल्कुल हैं। होशियार बच्चे होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो दोनों में स्कोर कर रहे हैं। और जो अदर जूल में है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा उनका सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों उनके बहकावे में न आकर
50,000 वाली मुहिम है उसमें आप थोड़ा समर्थन दें। और जो भाई बंधु कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं वो भाई बंधु बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से रहें, उनका सिलेक्शन श्योर है। मैंने कट ऑफ बनाई थी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा दोस्तों। और रही बात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब फार्म वगैरह अप्लाई होंगे उसके बाद में मतलब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आप लगभग 4 सेट बना के रखना। आप सबको पता है, एक तो मूल पत्र, आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, 10वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, BSTC की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, और बीएड वाले हैं उनके लिए स्नातक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड की मार्कशीट सर्टिफिकेट, रीट का सर्टिफिकेट और विवाह प्रमाण पत्र और दहेज संबंधी, धूम्रपान संबंधी और हेल्थ संबंधी, पुलिस वेरिफिकेशन आदि, ये सब आपको पता है क्या क्या चाहिए। और साथ में बीएड और BSTC के प्रवेश की जो डेट है वो पिछली बार मांगी थी, हो सकता है इस बार भी मांगे, तो ये सब आप पहले से ही तैयार करके रखें दोस्तों। और ये मत सोचना कि मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाऊंगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गया या उपलब्ध नहीं है तो मेरे को भर्ती से निकाल देंगे, नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप बाद में भी आप जमा करवा सकते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बीकानेर जिला परिषद से मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गया था, उसमें मेरे पास हालांकि जाति प्रमाण पत्र था लेकिन उन्होंने कहा कि एकदम नया जाति प्रमाण पत्र बना के लाओ, और ये सब कहीं पर भी नहीं लिखा था कि नया मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मांगा था तो मैंने स्टाम्प दिया कि भाई मेरे पास नहीं है, आगामी दिनों में मैं जमा करवा दूंगा। 3-4 दिन में बना के मैं बीकानेर जिला परिषद में जमा करवा के आ गया था। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको भर्ती प्रक्रिया से निकाल दे, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स कम हैं या ऐसे कुछ है, वो कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं वो आराम से रहें, नो टेंशन रहे दोस्तों। ये जरूर है ज्वाइनिंग लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, ये आश्वस्त रहें आप। और जो भाई बहन कट ऑफ से 2-4 नंबर नीचे हैं उनसे यही आग्रह है कि सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करें कि रीट के पोस्ट बढ़ाई जाए, रीट में पोस्ट 50,000 की जाए, क्योंकि बहुत समय बाद ये भर्ती निकल रही है दोस्तों। और सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जब से ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का मामला किया है गवर्नमेंट ने, तब से हर 3rd ग्रेड की भर्ती, हर रीट वाली भर्ती कोर्ट में जाए बिना पूरी नहीं होती है। सबसे पहले 2012 में आई थी 40,000 टीचर्स की भर्ती, कई दिनों तक कोर्ट में रही, पहले लेवल सेकंड वालों को पोस्टिंग दी, फिर लेवल फर्स्ट वालों को। मतलब हर भर्ती का नियम है दोस्तों कि लेवल फर्स्ट वालों को लगभग लेवल सेकंड के बाद में ही ज्वाइनिंग मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मैटर ही लेवल 1 में ज्यादा उलझता है। क्यों उलझता है? कभी आंसर की से उलझता है, कभी कोर्ट में उलझ जाता है, कभी कुछ। 2012 में लेट मिली थी। 2013 वाली भर्ती जिसमें शायद अक्टूबर में एग्जाम ली थी गवर्नमेंट ने और मार्च 2015 में ज्वाइनिंग दी थी, और उसमें भी 20,000 की भर्ती थी। जिनके आरटेट में 60% से ऊपर थे उनको ही ज्वाइनिंग दी थी, बाकी बचे हुए थे वो कोर्ट के अधीन थे, और लगभग 2.5-3 साल बाद में बचे हुए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी थी। तो वो भर्ती वैसे विवादित रही थी जिसमें मैं भी था, और मेरा मार्च 2015 में मेरे को पोस्टिंग मिली थी। लगभग 1.5 साल बाद में मेरे को पोस्टिंग मिली थी। उसके बाद में 2015 आई, 2018 आई। 2018 वाली का हाल आप सबको पता है कि कितने दिनों तक वो कोर्ट में रही थी, और अभी तक उनकी पूरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। 2018 की पूरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है दोस्तों। और ये 2021 रीट कभी किसी कोर्ट में अटकती है, कभी किसी कोर्ट में अटकती है। छात्र नेता
जो अपने आप को हाई ब्रांडेड घोषित करने में लगे हुए हैं, वो ये नहीं समझते कि हम किसका भविष्य खराब कर रहे हैं। बेरोजगार हैं बेचारे, और सरकारी नौकरी कौन करता है ये आप सबको पता है। एक गरीब जो बंदा होता है वो ही सरकारी नौकरी में जाने की चाह रखता है। अगर पहले से ही संपन्न होगा, बहुत ज्यादा साधन संपन्न होगा, तो वो सरकारी सेवा में नहीं आएगा दोस्तों। वो अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद करेगा। तो वो ये नहीं सोच रहे कि हम बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बुरी खबर यही है दोस्तों कि ये भर्ती एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो अब फिर आपको टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में, और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में फिर टाइम लगेगा। लेवल फर्स्ट की आंसर की भी आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को फिर कोर्ट में सुनवाई है। 14 प्रश्नों को लेकर कोर्ट में सुनवाई है। कैसे क्या होता है ये कल पता चलेगा। रही बात आंदोलन की, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। और जो बंदे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसको यही सलाह है कि आप हमारे चैनल SK एजुकेशन से जुड़ें, जिसमें आपको नोट्स सहित बहुत अच्छा मैटर आपको बताया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।